अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप्स सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अभी हमारी दो चीज़ें इसमें रह गई हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शन की, वो होल नंबर के साथ करेंगे। होल नंबर आपको पता है ना किसे कहते हैं? विदाउट फ्रैक्शन जो होगा उसको होल नंबर कहेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे होल नंबर के साथ फ्रैक्शन की। ठीक है, मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। चलें, अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 एज अ होल नंबर अगर हो, ठीक है, उसकी एग्जांपल लें। हमारे पास फ्रैक्शन है 3/8। अगर इसको होल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर विल बी सेम। कैसे सेम होगा? आपको पता है कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है, तो वो सेम रहती है। 3/8 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर है, नोमिनेटर, ठीक है, 1, और 8 यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 8, यानी 1 आपको पता है क्या है? होल नंबर है। 1 क्या है? होल नंबर, राइट। अगर इसी फ्रैक्शन को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 3/8 को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर के साथ, वो है हमारे पास 4। ठीक है, हमने इस होल नंबर को अगर फ्रैक्शन बनाया तो कैसे बनेगा? ये होल नंबर 4 जो है, इसको जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4/1 बनेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर किसी ये होल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 खुद से लगाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, आंसर क्या आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें 12, 8 1 ज़ा 8। अब करना क्या है, इनको सेम जो हम कट करते हैं, सेम टेबल से कट करते हैं ना, तो उसमें कर क्या रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, 4 3 ज़ा, ठीक है, ये सेम टेबल से डिवाइड कर रहे होते हैं। 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, तो क्या आया? 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 2 4 ज़ा 8। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? 3 को अंदर रखा, आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, 2 को नीचे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1। ठीक है, तो इसकी और सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगी? 1, ठीक है, 1/2। ये वाला जो होता है इसको यहाँ रखते हैं, रिमाइंडर होता है उसको ऊपर रखते हैं, ये जो क्वोशंट होता है इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, पहले भी आपको बताया। चलें, थर्ड एग्जांपल देखते हैं ये कैसे हो रही है। 35 मल्टीप्लाई बाय 5/7। ठीक है, इसको जो है हम, आपको पता है ऐसे ऐसे क्रॉस कटिंग भी होती है। 7 का टेबल पड़ा, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। रिमेनिंग जो बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय, तो आंसर हमारा आ जाएगा 25 एज आवर आंसर। और इसमें हमारा ये आंसर था, इसमें ये हमारा आंसर है ये वाला। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हमें ऐसे वैल्यूज गिवन हो और वो सेम टेबल में आ रही हो तो हम उसको कट कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास 1
2/5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है 8। सबसे पहले करने का काम ये है कि मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, सैम्पल फ्रैक्शन में। 1 5 5 प्लस 2 कितने हो गए 7/5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे 1 लगा देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, कितना होता है 56। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 56 को हमने अंदर रखा, बड़ा नंबर है, ठीक है, न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, 5 को बाहर रखा, सही है। 5 का टेबल पड़ा, 5 जो है 5 10 कितना होता है, 5 10 50, लेकिन 5 11 5 1 5 6 नीचे उतारा, 5 1 5 नीचे 1 बचा। ठीक है, ये क्वोशंट है, ये हमारे पास रिमाइंडर, इसको इधर रखते हैं, सॉरी क्वोशंट को यहाँ लिखते हैं 11, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और 5 को यहाँ, तो दिस इज आवर आंसर, राइट। अब है हमारे पास सेकंड, 5th एग्जाम्पल करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये होल नंबर है, ये हमारे फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से। ठीक है, करने का काम क्या है, जब सॉल्व करेंगे 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7 के नीचे क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। 5 7 से कितना हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत है, चलें लिख देते हैं आपको अलग से, 7 मल्टीप्लाई 1 करके। 5 7 35, 7 1 7। आपको पता है 7 और 35 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। 7 1 7, 7 5 35, तो आवर आंसर क्या होगा 5। और इस ये जो नीचे 1 लिखा होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करते, सिंपली हम 5 लिखते हैं। ठीक है, चलें 6 देखें, 6 एग्जाम्पल देखें। आपको इसलिए सारी एग्जाम्पल इसलिए करवाई जा रही हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अपने साथ साथ लिख लिया करें, प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको ज़रूर क्लियर की जाएंगी। 14, ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 और 4 आपको पता है दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। 7 2 14 और 2 2 4। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7। करना क्या है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 7 कितना होता है 21, 2 1 2। 21 को आपको पता है अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे। 2 का टेबल पड़ा, 2 10 20 होता है। ठीक है, ठीक है, 10 में से 21 में से 20 माइनस किए तो कितने हो गए 1 आए। कैसे लिखते हैं हम लोग, हमेशा ऐसे लिख रहे होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं हम। ये क्वोशंट को यहाँ लिखते हैं, 1 को फिर यहाँ लिखते हैं, फिर 2 को नीचे लिखते हैं। दिस इज आवर आंसर, राइट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सेकंड चीज़ है हमारे पास मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय 0। मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय 0, के 0 से हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलें, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखें, जब भी किसी भी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या होगा, हमेशा 0। मैं भी लिख भी देती हूँ, व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 0, the result will be same. The result will be 0. ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है
2/5 इसको मल्टीप्लाई करना है 0 से, ठीक है। इसको हमें तो पता है कि फ्रैक्शन को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। लेकिन हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। मैं 2 × 0 और 5 का नीचे 5, ठीक है। 2 के नीचे 1 नहीं, आपको पता है 0 के नीचे 1 नहीं आ सकता, ठीक है। 2 0s 0 डिवाइडेड बाय 5। जब मल्टीप्लिकेशन में 0 आया है, मल्टीप्लाई करते हुए जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 आंसर आता है। तो इसी तरह अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, 0 से, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0, राइट। थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारे पास कोई मिक्स फ्रैक्शन होगी, नंबर 1, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता है ना किससे कहते हैं, होल होता है और फ्रैक्शन होती है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन अगर होगी कोई तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, इम्प्रॉपर में, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होता है आपको पता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, नोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर क्या करना है, सेकेंडली जो नोमिनेटर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फ्रैक्शंस के जो नोमिनेटर होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। लिखेंगे हम सेकंड स्टेप में करेंगे, मल्टीप्लाई द नोमिनेटर्स। नोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन का अपर पार्ट, नोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ द फ्रैक्शन। थर्ड, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। फिर जब हमारे पास एक फ्रैक्शन बन के आ जाएगी ना, वो अब एक फ्रैक्शन बन के आ जाएगी जब नोमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। लास्ट में हम ये देखेंगे कि उस फ्रैक्शन को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट फॉर्म में, उसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सही है, ये स्टेप्स माइंड में रखिएगा। फिर नेक्स्ट अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। चलें देखें एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं आपने उनको माइंड में रखना है। चलें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नोमिनेटर्स हो गए, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिनोमिनेटर, ठीक है। 4 2 ज़ा कितना होता है, 8, 5 5 ज़ा 25। आपको लग रहा है कि यह सिंप्लीफाई होंगे, नो, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है। और ये 25 किस में आता है, 5 के टेबल में। ये सिंप्लीफाई इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि नोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर क्या है, छोटा, और डिनोमिनेटर बड़ा। क्योंकि अगर हम इसको, आपको पता है, ऐसे करेंगे तो 8 अंदर रखना पड़ेगा, 25 तो ये तो डेसिमल में हो जाएगा, इसको मज़ीद इसका कुछ नहीं कर सकते। सेकंड देखें, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई बाय 6/11, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, ठीक है। 3 6 क्या होता है 18 और 7 11 77। इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। थर्ड देखें, थर्ड एग्जांपल, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है। क्या करेंगे इनको, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6, 4 3 12, ठीक है। 6, आपको पता है ये दोनों सेम टेबल से कट हो सकते हैं ना, यस। कैसे होंगे, 6 1 6, 6 2 12, आंसर क्या आया 1 और 2, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड को ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देखिएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय, और ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई यहीं पे किया जा सकता है, 2 1 2, 2 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 1, 2 1 1, ठीक है। एक ये मेथड हो गया और एक ये मेथड हो गया, जो भी आपको इजी लगे वो कर लिएगा, ठीक है, सही है। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, 14 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 और 9, कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, इनको ऐसे डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम साथ लिखते हैं पहले, 14 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। 9 और 14 नहीं कट सकता, सही है। इसको हम यहाँ पे भी डायरेक्टली कट कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि नीचे लिखना है, लेकिन इस तरह से थोड़ा हमारी आसानी हो जाती है। पीछे क्या बचा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 14 2 कितना होता है 28, ठीक है। 2 4 8, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये हमारा, इस आंसर को हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नोमिनेटर बड़ा है ना, 8 को अंदर रखा, 9 को बाहर रखा, 9 का टेबल पढ़े हैं, 28 तो नहीं आ सकता, लेकिन उससे लेस आ सकता है, ठीक है। 9 3 27, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 0 भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग 1 भी लिखते हैं, आपको पता है। चलें, ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे लेके आएंगे इसको, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे, दिस इज़ आवर आंसर। हमने क्या किया, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते थे, 14 मल्टीप्लाई बाय 12, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, हमें डायरेक्ट सिंपल करना है, ठीक है। हमने इसको कट कर दिया, देन नोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमारा ये क्या हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे हमने स्टेप्स बताए थे वैसे ही हो गया, सही है। उसके बाद देखें, फिफ्थ एग्जांपल देखें, 2 over 5 मल्टीप्लाई बाय 4 over 7, ठीक है। डायरेक्ट कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 4 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 35, क्या ये कट सकते हैं, नो, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। 6 देखें, 6 1 over 6 मल्टीप्लाई बाय 9 over 12, आपको लग रहा है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्टली, यस हो सकते हैं। किस टेबल से, 3 की टेबल से, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। पीछे क्या बचा, 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय 3 over 12, 3 1 3, 12 2 24, ठीक है। ये भी कट हो सकते हैं, यस कट हो सकते हैं, 3 1 3,
8 3 ज़ा 24, तो आंसर क्या आया 1/8। क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर? नो, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज़ आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें जल्दी से। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 3 5 ज़ा 15। तो क्या अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। तो दिस इज़ आवर आंसर। एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, हमने मिक्स फ्रैक्शन वाला अभी दोनों वाला नहीं किया, सिर्फ एक में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन थी। अभी जो हम मिक्स फ्रैक्शन करेंगे वो दोनों होंगी, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन 4 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 4/5, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मिक्स फ्रैक्शन होंगी उनको कन्वर्ट कर देना है। मिक्स फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट कर देना है? एम प्रॉपर में। एम प्रॉपर में फर्स्ट स्टेप ये है हमारा। 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14, 14 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 5 ज़ा 30, 30 और 4 कितने होते हैं? 34 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, क्या यह डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है? इसमें से कुछ कट हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 34 करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। 3 5 ज़ा कितना होता है? 15, और 14 मल्टीप्लाई बाय 34 कितना होता है? 4 4 ज़ा 16, ठीक है। आपको पता है इस लेवल पे आपको कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता, तो आप इसलिए मैनुअली इस तरह करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 6 यहाँ लगा और 1 ऊपर कैरी चला गया। 1 4 ज़ा 4, 4 और 1 कितने हो गए? 5, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 1 कितना हो गया? 4, ठीक है। 6 5 2 7 और 4 का 4। आपको पता है इस लेवल यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ें हो रही होती हैं। जब हम पहला वाला करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन अगर 2 डिजिट्स वाला हो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? एडिशन, ठीक है। तो क्या आंसर आया? 4 7 6। अब क्या करेंगे, आपको पता है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि इसका नोमिनेटर क्या है? बड़ा है, ठीक है। 4 7 6 को हमने रखा अंदर और 15 को रखा बाहर, ठीक है। अब देखें 15 का अगर टेबल पढ़ें, 15 3 ज़ा क्या होता है? 45, ठीक है। 4 में से 4 कैंसिल, 7 में से 2 5 निकाले 2, 6 का ऊपर उतार लिए, ठीक है। अब 15 जो है आपको पता है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो क्या आंसर आता है? 15 2 ज़ा 30, लेकिन ये तो छोटा है तो हम क्या करेंगे, 15 1 ज़ा 15, यहाँ से लिया कैरी, इधर आ गया। 1 में से 1 कैंसिल, 16 में से 5 निकाले तो कितने बचे? कितने? 16 में से 5 निकाले तो कितने? 11, ठीक है। तो हमारा हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, पहले 13 लिखेंगे, फिर 11 31 लिखेंगे इधर, फिर लिखेंगे 11 ऊपर और लिखेंगे 15 नीचे, ठीक है। 11 क्या है हमारे पास? रिमाइंडर, क्वोशंट और डिवाइजर, और इसको क्या कहते हैं? डिवीजन वाले में आपको मैंने जब सिंपल मैथ्स पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, ठीक है। ये हमारा क्या है अब? आंसर। लोएस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।